बेटी की शादी का हर माँ बाप का सपना होता है कि वह अपनी बेटी की शादी कर दे और बेटी ससुराल में जाकर खुश रहे। लेकिन कुछ ससुराल वाले इतने लालची और लोभी होते हैं कि वह तो दूसरों की बेटी को दहेज के लिए पल पल तड़पाते हैं। यहाँ तक कि जब शादी होने वाली होती है तो नई नई डिमांड करने लगते हैं कि हमें शादी में यह चाहिए वह चाहिए, और जब डिमांड पूरी नहीं होती है तो शादी तोड़ने की बात करने लगते हैं। तब मजबूरन माँ बाप को उनके आगे झुकना पड़ता है, वह भी अपनी इज्जत बचाने के लिए। इसी प्रकार मेरी आज की कहानी है। मेरी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारी तैयारी हो गई जी पापा? हाँ, वो लड़के वालों का फ़ोन आया था कि वह बस पहुंचने वाले हैं। तभी 5 मिनट बाद गाड़ी का हॉर्न बजा और लड़के वाले आ गए। दरअसल राघव जी शहर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी मोना और छोटी बेटी काजल है। बेटे समर और साहिल हैं। मोना ने अभी हाल में ही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली है। अचानक ही एक दिन राघव जी के एक दोस्त एक रिश्ता लेकर आते हैं और बताते हैं कि लड़के वाले बहुत ही अमीर हैं। लड़के के पिता कोर्ट में जज हैं और लड़का डॉक्टर है। घर बहुत ही अच्छा है। सब कुछ जानकर राघव जी शादी के लिए हाँ कर देते हैं और वही लड़के वाले आ रहे हैं। जलपान नाश्ते के बाद मोना को बुलाया जाता है। जी, यह हमारी बेटी मोना है। आओ बैठो बेटा। नमस्ते आप सबको। नमस्ते बेटा। आपकी बेटी तो बड़ी प्यारी है। यह हमारा बेटा विनोद है। हम चाहते हैं कि बच्चे आपस में बात कर लें। जी कमलेश जी। विनोद और मोना की बातें। हाय, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ मैं। और आप? जी मैं भी डॉक्टर हूँ। मेरी सैलरी 80,000 है। इतने में तो आपका खर्चा हो जाएगा ना महीने का? विनोद हंसते हुए बोला। जी पर मैंने मैथ्स से MSc किया है और आगे मैथ्स की प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमें पसंद हो। हमें भी, मोना शर्माते हुए बोली। बच्चों के आने के बाद सभी लोग गले मिलते हैं। बधाई हो राघव जी, अब हम रिश्तेदार बनने वाले हैं। जी बिल्कुल। सब खुशी खुशी से हो जाता है। सारा घर मोना के लिए बहुत खुश है। आज इतने बड़े घर में उसका रिश्ता होने वाला है। 1 हफ्ते बाद। हेलो। हाँ कमलेश जी बोलिए। वो मैं यह कह रहा था कि हम सगाई की तारीख तय कर लेते हैं। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, जो आपको ठीक लगे। और सब अच्छा है? जी जी सब ठीक है। 1 महीने बाद सगाई तय हो जाती है और अब शुरू हो जाता है लड़के वालों का खेल। सगाई एक महंगे होटल में होगी। अंगूठी हीरे की होगी। सभी रिश्तेदारों को नेग में महंगे कपड़े और लिफाफे दिए जाएं। राघव जी सारी शर्तें मानते गए। आज सगाई का दिन था। मोना बहुत ही प्यारी लग रही थी। सब बहुत खुश थे। सगाई हो गई। राघव जी अब हम समधी बनने वाले हैं। गले तो लगो। जी बिल्कुल। अब बारी आई नेग की। कपड़े तो ठीक थे पर लिफाफे में 1,000 नहीं 5,000 चाहिए। फिर से 5,000 डाले और नेग दिया। सगाई तो हो गई पर खर्चा आया 10 लाख का। बेटी की खुशी के लिए राघव जी दिल खोलकर खर्चा कर रहे थे। 3 महीने बाद शादी और तिलक था। हेलो समधी जी। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? जी हम तो ठीक हैं। सब अच्छा है। वह आपको तिलक के बारे में बताने के लिए फ़ोन किया था। जी बोलिए। गाड़ी तो आप दे ही रहे हैं। नगद 20 लाख कर दीजिए। सभी घर वालों के लिए कपड़े, वो भी ब्रांडेड वाले, चांदी के बर्तन, और तो सब आपको पता ही है। जी जी अच्छा, अब हम रखते हैं। जी यह लड़के वालों की मांग तो बढ़ती ही जा रही है। अरे कुछ नहीं, इतने बड़े लोग हैं। वहाँ हमारी बेटी राज करेगी। उसकी खुशी के आगे यह कुछ भी नहीं। आप भूले नहीं, हमारी एक और बेटी है। अरे तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा।
आइए चलिए आप। कमलेश जी ने सब तिलक वालों से कहा। नाश्ते के बाद तिलक की रस्में शुरू हुई। 1 मिनट समधी जी, आप गाड़ी कौन सी लाए हैं? जी वैगनआर। क्या कहा आपने? हमें इनोवा चाहिए, नहीं तो तिलक वापस ले जाइए। यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? राघव जी बोले। जी सही सुना। अब यह तिलक तभी चढ़ेगा जब इनोवा आएगी। सब हैरान परेशान, पर कमलेश जी टस से मस ना हुए। एक बार फिर एक बेटी के बाप को मजबूर किया गया झुकने पर शायद राघव जी के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी भी। कमलेश जी की हर बात मानना पड़ा। खैर तिलक की रस्में हुई। अरमानों के साथ आज मोना की शादी हुई थी। विदा होकर अपने ससुराल आई। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। शादी के बाद मोना ससुराल से मायके आई थी। बहुत खुश थी। उस घर में भी सब खुश थे। शादी के बाद मोना ससुराल से ही पढ़ाई करने लगी। शादी के 1 साल तक सब कुछ ठीक था, पर एक दिन अचानक, माँ आज इस पैर में बहुत दर्द हो रहा है, आ दिखा मुझे। विनोद की माँ ने विनोद से कहा। रुक, पापा को कॉल करती हूँ। सुनिए जी, बेटे को उसी पैर में दर्द हो रहा है जिसमें रॉड डाली है। अच्छा, तो जाओ और डॉक्टर को दिखा दो। जी चल बेटा बहू, हम हॉस्पिटल से आते हैं। पर ये क्या? मोना ये सब सुनकर हैरान थी, क्योंकि शादी से पहले यह सब बताया नहीं गया था। शाम को सबके आने के बाद, अब कैसा है आपका पैर? मोना ने कहा। पहले से बेहतर है, पर आपने तो हमें यह बताया ही नहीं। शादी से पहले सब चुप थे। हेलो पापा। हाँ बेटा बोल, सब ठीक है ना? नहीं पापा, कुछ भी ठीक नहीं है। दरअसल इन लोगों ने हम सबसे एक सच छुपाया है। क्या बोल रही है बेटा? हाँ पापा, यह सच है। विनोद जी के एक पैर में रॉड पड़ी हुई है। क्या? हाँ, इतना बड़ा झूठ। मैं कल आता हूँ। आज सब परेशान थे। कल क्या होगा? सुबह। नमस्कार समधी जी, आइए आइए। आपने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला अपने बेटे के बारे में? जी इतनी बड़ी कोई बात है नहीं जैसे आप समझ रहे हैं। और दोनों लोगों में बहस बढ़ जाती है। मोना तू चल मेरे साथ। तू यहाँ नहीं रहेगी? नहीं पापा, अब यही मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगी। मेरी किस्मत में यही था। आप जाइए। राघव जी खाली हाथ और दुखी मन से घर आते हैं। इस घटना के बाद तुमने और तुम्हारे बाप ने ठीक नहीं किया मेरे घर में आकर मेरी इतनी बेइज्जती करके। कमलेश जी ने कहा। अब तो आए दिन ही मोना को सुनाया जाता। विनोद भी अपने घर वालों का ही साथ देता। शादी के 2 साल बाद मोना ससुराल वालों की बातों से तंग आकर अपने मायके में रहने लगी। पर अब वो पहले वाली मोना नहीं थी जो हरदम चहकती थी। चुप सी हो गई थी वो। बेटा तू और समर अब हॉस्टल में रहने लगो। मैं चाहता हूँ कि तू आगे तैयारी कर, तभी तू इन सब से निकल पाएगी। पर पापा, पर वर कुछ नहीं, तू जा। दोनों भाई बहन कुछ दिन बाद चले जाते हैं। मोना भी थोड़ा बदलना शुरू कर रही थी। 5 महीने बाद। हेलो मोना, मैं विनोद। कैसी हो? अब याद आया जिंदा हूँ? मरी नहीं अभी। कैसी बातें कर रही हो? आई एम सॉरी। मैं चाहता हूँ कि हम फिर से जीवन की नई शुरुआत करें। मैं तुम्हारे लिए सबको छोड़ दूँगा। तुम मानोगी ना मेरी बात? तुम्हें पता है ना, तुम लोगों ने मेरे चरित्र पर भी कीचड़ उछाला, मेरी पढ़ाई रुकवा दी। अब क्या करोगे? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपने आगे की ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। अब मैं खुद कोई फैसला नहीं लेना चाहती। पापा मम्मी से बात करूँगी, फिर बताऊँगी। एक बार गलती की, उनकी बात नहीं मानी, इसलिए ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा। दूसरे दिन बाद। हेलो काजल, कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी। तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। तुझसे एक बात कहनी है।
कल विनोद का फ़ोन आया था। वो मेरे साथ नई शुरुआत करना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि तू इस बारे में बात करे घर में सबसे। दादी तो वैसे भी यही चाहती है, पर दीदी प्लीज़। काजल, ठीक है दीदी, मैं बात करूँगी। पापा, दीदी और जीजा जी अपनी शादी को एक और मौका देना चाहते हैं और वह अपने घर वालों को भी छोड़ने को तैयार हैं। जीजा जी ने कहा है मोना ऐसा चाहती है। जी पापा बोले, ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है। मोना के घर वालों की रजामंदी से दोनों साथ रहने लगे। कुछ दिन बाद विनोद के घर वाले भी मान जाते हैं और मोना को खुशी खुशी घर ले जाते हैं। अब तक शादी को 8 साल हो चुके थे। कुछ समय तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर शुरू हुआ कुछ न कुछ। अब शुरू हुआ बच्चे न होने का नाटक। फिर से मोना को ताने सुनाते, मेरे बेटे में खोट है ना, सबसे बड़ा खोट तुझ में माँ ना बनने का। ऐसे कौन तुझे घर में रखेगा जो तू औलाद नहीं दे सकती। पर मम्मी, हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए, जो भी होगा वही बताएंगे। विनोद, चलिए ना डॉक्टर के पास, हम अपना टेस्ट करवा लें। तुम अपना करवाओ, मेरा सब ठीक है, विनोद ने कहा। सब मोना को ही जिम्मेदार मानते थे। एक बार फिर से उसकी शादी खतरे में थी। मुझे मेरे बेटे का दूसरा ब्याह करवाना है। तू चुपचाप घर के एक कोने में पड़ी रहना, हम तुझे घर से नहीं निकालेंगे। पर बेटे की शादी तो करके दूसरी। हाँ भाभी, इकलौता भाई है हमारा, घर के वारिस का क्या होगा। यह कैसी बात कर रही हो आप लोग। हाँ, अब यही होगा। मोना सारी बातें अपने घर वालों को बताई और अपना चेकअप करवाने को कहा। 2 दिन बाद ही सारे टेस्ट हुए। मोना का सब कुछ नॉर्मल था। वो माँ बन सकती थी। अब बारी थी विनोद के टेस्ट की, पर उसने साफ इनकार कर दिया कि वह टेस्ट नहीं करवाएगा। अपने घर वालों की बातों में आकर मोना पर ही इल्ज़ाम लगाया। विनोद और उसके घर वाले दूसरी शादी की जिद लेकर बैठ गए। अब तो राघव जी को लगने लगा बात तो हद से ज़्यादा हो गई है। अब बस बहुत हुआ, तू कितना झुकेगी। अब चल, इन्हें अब कानून देखेगा। अब तू यहाँ नहीं रहेगी। उन दहेज का केस दर्ज हुआ। विनोद और उसकी फैमिली वालों पर 1 साल हो चुका था। केस अभी भी चल रहा है, कोई नतीजा नहीं निकला। विनोद के पिता ने अपने जज पद का भरपूर उपयोग किया और मोना को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया। शायद उसकी कोई सुनता ही नहीं। थक हार कर केस अदालत ले जाया गया, जहां मोना को अब न्याय मिला है और वो दहेज के लालची जेल में बंद हैं। मोना की ससुराल वाले अब जेल में हवा काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अब भी यह एहसास नहीं है कि उन्होंने अपनी बहू के साथ क्या किया है। जेल की सज़ा काटते काटते लगभग 4 साल बीत गए थे। इन 4 सालों में मोना एक अच्छी सी जॉब करने लगी। वहीं दूसरी तरफ विनोद और उसके परिवार वाले जेल से छूटकर आ चुके थे। विनोद और मोना के रास्ते अब अलग थे। मोना एक अच्छी जॉब करती थी और वहीं विनोद अपनी जॉब के लिए दर दर भटक रहा था। तो दोस्तों, मोना के परिवार वालों ने अपनी बेटी के लिए जो किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।